Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is class 10th, subject English. Dear students, you will open your book at page number 41. We will continue the yesterday's lesson, the sermon at Banaras. Last para. The Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain." तो जब किस्सा गौतमी लॉर्ड बुद्धा के पास चली गई तो उसने उसे कहा कि आप मुझे हैंडफुल सीड लाइए ताकि मैं आपके बच्चे को ज़िंदा कर सकूं। लेकिन जब वो घर घर गई तो हर एक ने उसको सरसों के बीज दिए। लेकिन जब वो ये पूछती थी कि क्या आपके घर में कोई फौत हुआ है तो सब कहते थे हमें अब पुराने गम याद मत दिलाओ। तो अब वो एक जगह बैठ गई तो इस तरह वो अपने आप से कहने लगी कि मैं अपने गम में कितनी खुदगर्ज हूँ। तो अब बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड। ये जो दुनिया में जो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल हियर सिग्निफाइज द मैन मॉर्टल्स। इफ़ यू सी द इंटोनिम ऑफ दिस वर्ड मॉर्टल्स, इमॉर्टल। मॉर्टल मीन्स जो फना होगा, perishable, and this immortal means लाफानी, eternal, everlasting। तो इसका इंटानिम बनेगा mortals mortal immortal। तो बुद्धा ने कहा ये जो इंसानों की ज़िंदगी है इस दुनिया में ये परेशानी और ये ये परेशानी से भरी पड़ी है, परेशानियों और दर्द से ये भरी पड़ी है। देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो इस दुनिया में जो आया है वो जिसने जन्म लिया वो मरने को अवॉइड नहीं कर सकता है, वो इसको टाल नहीं सकता है। वन हु बॉर्न हैज़ टू टेस्ट द डेथ, यानी हर एक को मौत का प्याला पीना है। आफ्टर रीचिंग the old age there is death. Now what is the ultimate, what is the end? At the end of the day we will see the ultimate goal is death here. The ultimate end is death after old age. However, death keeps no calendar, but after old age there is death of such a nature or living beings. This is the nature of living beings. यही जिंदा चीज़ों का जो उसूल है कि इनको मौत का प्याला पीना है, जो इस दुनिया में आया है उसको वापस जाना है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि जो मेवे पकते हैं तो इनका जो इनका जो खात्मा होता है वो किस पे होता है, वो गिरने पे होता है। ये मिसाल देता है एक राइप फ्रूट की, एक जो पका हुआ, जब मेवा पक जाता है दरख्त पे तो वो ज़रूर गिर जाता है, बिकॉज द विंटर इज़ कमिंग। सो द मॉर्टल्स व्हेन आर बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसी तरह ये जो इंसान है तो इसको भी मौत का जो ख़तरा हर वक्त रहता है। एज ऑल अर्दन विसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। तो इस तरह एक और वो मिसाल देता है, जैसे एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो इनका एंड किस पे होता है, टूटने पे होता है। जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इनको टूटना ज़रूर है, इनको ज़रूर टूटना है, तो इनका जो एंड होता है वो टूटने पे होता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का खात्मा मौत पे होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो इसी तरह ये मिसालें देकर बुद्धा इसको समझाता है। बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे जवान हो चाहे बड़ा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे कोई चालाक हो चाहे कोई बेवकूफ़ हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। तो सभी को
मौत का सामना करना पड़ता है, सभी को मौत से मिलना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, शर्त है मौत, यानी मौत हर किसी के लिए है। तो इस तरह बुद्धा ने इसको समझाया कि वी कैन नॉट अवॉइड डेथ, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ, सो डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ इज़ इनएविटेबल। सो dear students, inshallah we will continue from here tomorrow. Thanks.